मैं सुरेश कारपेंटर आपका स्वागत करता हूं एडवांस इंग्लिश फॉर यू चैनल में। आज मैं आपको उस टेंस के बारे में बताने वाला हूं जो भविष्य पर आधारित है, या फिर यूं कहें कि इसमें उस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे जो कि भविष्य में चल रहे होंगे, भविष्य की कंटिन्यूअस फॉर्म, या फिर कहें भविष्य का निरंतर रूप जो कि अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किस टेंस की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस में किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होंगे, किस प्रकार की वर्ब होगी, क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, कैसे सेंटेंसेस आएंगे और इस टेंस की पहचान क्या होगी, इसको हम आज डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब इसे समझने से पहले मैं कहना चाहूंगा आपको कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, और यदि आपको याद भी है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसकी पहचान पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, ऐसा क्या रहता है सेंटेंसेस में, वाक्य में, कि जिससे हमें पता चले कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हम इसकी पहचान में देखेंगे, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, ये तीन प्रकार के अगर वर्ड आपको हिंदी वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब पे आ जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है। पहली है शैल बी, दूसरी है विल बी। ठीक है, दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब। अब शैल बी और विल बी कहां कहां इस्तेमाल होती है इसको डिटेल में समझ लेते हैं। शैल बी केवल दो प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ काम आती है, पहला आई और दूसरा वी। ठीक है, आई और वी, मैं और हम, इन दो प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ में हम शैल बी इस्तेमाल करते हैं। अब हम विल बी के बारे में बात कर लेते हैं। विल बी थर्ड पार्टी पर्सन्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होती है। उसके साथ साथ यू और दे को भी हम इसी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो रही हमारी हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिटेल। अब हम आते हैं मेन वर्ब पर। मेन वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, उसके साथ साथ हम आईएनजी उसमें ऐड करेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारी मेन वर्ब होगी। क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, भले वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये हमारी पहचान हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हमने इसमें देख ली है। अब हम आते हैं सेंटेंसेस पर। सेंटेंस से हमें इसको और भी हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अब सेंटेंसेस में सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस पर। पॉजिटिव सेंटेंस जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव सेंटेंस का पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। स्ट्रक्चर में रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि वह आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ही विल बी कमिंग। ठीक है, हमने सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब ली पूरी और कम के साथ आईएनजी लगाया क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है। हमारा स्ट्रक्चर यही कह रहा है, मेन वर्ब यही इस्तेमाल होगी, ही विल बी कमिंग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा होऊंगा। ठीक है, मैं खाना खा रहा होऊंगा, इसका बनेगा आई शेल बी ईटिंग फूड। आई शेल बी ईटिंग फूड। ठीक है, ये पॉजिटिव के एग्जांपल्स हुए। अब हम आते हैं नेगेटिव पर। नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स कैसे होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, हमें केवल नॉट इसमें ऐड करना है।
जो हमने पॉजिटिव में स्ट्रक्चर लिया था वही स्ट्रक्चर होगा, इसमें हम नॉट इस्तेमाल करेंगे और नॉट हमें हेल्पिंग वर्ब के बीच में करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब में ब्रेकअप है विल और बी, शैल और बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें, जैसे विल भी है तो विल नॉट बी, शैल भी है तो शैल नॉट बी, ऐसे हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल में हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि वह मोबाइल नहीं चला रहा होगा, वह मोबाइल नहीं चला रहा होगा, इसका होगा ही विल नॉट बी ऑपरेटिंग सेल फोन, ही विल नॉट बी ऑपरेटिंग सेल फोन, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, इसका हो जाएगा दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। स्ट्रक्चर से आप मैच कर सकते हैं। ये हमारे दो एग्जाम्पल हमने देखे। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। चूंकि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब का ब्रेकअप है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। कैसे? पहले हम विल और शेल इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जहां पर इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में लगाना जरूरी है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कोई सा भी, जैसे कि क्या राजू बाजार नहीं जा रहा होगा, सॉरी ये केवल इंट्रोगेटिव है, तो क्या राजू बाजार जा रहा होगा, क्या राजू बाजार जा रहा होगा। इसका एग्जाम्पल बनेगा विल राजू बी गोइंग टू मार्केट, विल राजू बी गोइंग टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा होगा। यह हो जाएगा शेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, शेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारे इंट्रोगेटिव के हुए। अब हम इंट्रोनेगेटिव पर आ जाते हैं। इंट्रोनेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, फिर सेंटेंसेस पर आएंगे। स्ट्रक्चर में केवल नॉट हमें ऐड करना होगा। जैसे हमने नेगेटिव में ऐड किया था, वैसे ही हमें इंट्रोनेगेटिव में भी नॉट ऐड करना है। कैसे? विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि क्या राम गाना नहीं गा रहा होगा, क्या राम गाना नहीं गा रहा होगा। ये हो जाएगा विल राम नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग, विल राम नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हम फिल्म नहीं देख रहे होंगे। इसका बन जाएगा शेल वी नॉट बी वॉचिंग मूवी, शेल वी नॉट बी वॉचिंग मूवी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने इसमें लगाना है। तो ये हमारा पूरा इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस टेंस की पूरी डिटेल हमने इसमें समझी। इंट्रोगेटिव देख लिया, इंट्रोनेगेटिव देख लिया, पॉजिटिव देख लिया और नेगेटिव देख लिया। सब प्रकार के हमने एग्जांपल्स इसमें देखे हैं, स्ट्रक्चर्स देखे हैं और इसकी ट्रांसलेशंस देखे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब समझी, मेन वर्ब समझी और इसकी पहचान समझी। ये सारी जानकारी यदि हमें पता है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे कमेंट में, मैं उसका आंसर आपको बिल्कुल दूंगा, ठीक है। ये हमारा टेंस पूरा कंप्लीट हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।